हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। आई एम रूपल कौर आनंद और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। सो मूविंग अहेड, आज प्रोनाउंस को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो हम आज प्रोनाउंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? नाउंस पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउंस की जगह पे यूज करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, extra, right? जैसे pronouns are the words that are used in the place of nouns to avoid repetition. ये गलत लिखा है, इसमें है repetition of nouns. We use pronouns in the place of nouns. So जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, अब आगे और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। Look at Shalini, she is dancing. Here she is pronoun. Lily likes reading. She reads a chapter of her book every day. तो यहाँ पे हर भी pronoun है, she भी pronoun है। आगे I blame myself for it. यहाँ पे myself भी pronoun है। अब ये अलग अलग टाइप के pronouns है जो हम of course आगे डिस्कस करेंगे। This is my pencil. My here, my is also a pronoun. Each is a pronoun of the girls was given a rose. So let's discuss what are the kinds or types of pronouns. So we technically have 8 types of pronouns. इसमें interrogative भी आता है, but today we will only discuss 3 types of pronouns, right? So we will discuss personal pronoun, possessive pronoun and demonstrative pronoun. So let's move on to personal pronoun. Personal pronouns represent specific people or things. जिनकी specific, जैसे हमारा I, singular में I, plural में we. हमें एक particular, हम जैसे suppose अगर मैंने लिखा कि रानी, आनंदी and Shalini are my friends. ये noun हो गए, right? इसके बाद we are part of drama group. पूरा यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे जो we है ये हमारा प्रोनाउंस है। और I भी ऐसा हो सकता है कि I ऐसा हम यूज करते हैं कभी कभी अपने नाम की प्लेस पे I। सेकेंड देखो यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए भी यूज करते हैं। सी फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन आप और थर्ड पर्सन कोई भी एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड जिसकी भी हम बात करें। तो फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन इज यू एंड थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, राइट? जेंडर में ही और फीमेल में शी, ये सारे घूम फिरा के वही वर्ड्स हैं जो पर्सनल मतलब एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? वी, अस, इट, शी, ही, आई, यू, एक्सेट्रा. We use personal pronouns in a place of person or people that we are talking about. My name is Joseph, but I am talking about myself. I almost use I और me, not Joseph. तो यहाँ पे जब हम repeat करते हैं ना बार बार, जैसे suppose मुझे लिखना है कि I am रूपल या फिर my name is रूपल, I am a teacher, I like reading books and writing stories. तो यहाँ पे I रिप्रेजेंट कर रहा है, बार बार नेम को मैं रिपीट कर सकती हूँ। माई नेम इज रूपल, रूपल इज अ टीचर, रूपल लाइक रीडिंग, ये तो गलत हो जाएगा, तो हम रूपल की जगह आई यूज करते हैं, राइट? आगे चलते हैं। हमारा आता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन क्या आता है? जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करे। एक सेकेंड, जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करे, यानी जैसे
जैसे माइन, दिस इज माई बुक, दिस इज माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर। ये एक ऑनरशिप, किसी भी इंसान की एक पर्टिकुलर ऑनरशिप को रिप्रेजेंट कर, राइट। पोजेसिव प्रोनाउन इज द वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन एंड शोज ओनरशिप। जैसे अगर मैंने बोला कि दिस इज माई, दिस हाउस इज माइन। तो अगर आपको पता कैसे चल रहा है कि ये घर मेरा है, माइन से, राइट। सिमिलरली हिज, योर्स, सब ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देखिए। दिस इज हर लाइफ, हर रिप्रेजेंट्स, here her is a personal pronoun, sorry, I'm so sorry, possessive pronoun. यहाँ पे this house is theirs, this is also a possessive pronoun. Game is all yours, yours also is a possessive pronoun. I always check if the art across the street is better than mine, mine is also a possessive pronoun. तो यहाँ पे हमने possessive pronoun डिस्कस कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, that is demonstrative pronoun. So what are demonstrative pronoun? जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के, एक तो दिस है और एक दीज है। तो दिस और दीज टेक्निकली जो हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो पास में, लाइक नियर बाय, इन स्पेस और टाइम। while that and those refers to the things that are farther away, यानी कि जो हमारा that है या दोज है, जैसे दिस और दीज तो हमने यूज कर लिया जो चीजें पास में। अभी हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, बट जैसे दिस और दीज तो जैसे इसके अंदर सिर्फ 4 वर्ड्स है, दिस, दीज, दैट, दोज। तो जो इसमें दिस और दीज है, ये तो कोई ऐसी चीज जो पास में पड़ी हुई है। जैसे सपोज मेरी ये बुक पड़ी है इंग्लिश की, तो मैं बोलूंगी दिस इज माई बुक, ठीक है। या फिर अगर सपोज कोई एक एप्पल का ट्री है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी दोज एप्पल्स आर ब्यूटीफुल, या फिर दोज एप्पल्स आर वेरी टेस्टी। तो यहाँ पे दोज यूज होता है, राइट। मूविंग अहेड, लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। सी, दिस इज दिस इज द ड्रेस आई विल वियर। तो यहाँ पे ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोनाउन, इसलिए क्योंकि हम ड्रेस की जगह यूज कर रहे हैं। दिस इज द ड्रेस आई विल वियर। दीज आर माई फेवरेट शूज। दैट इज नॉट ट्रू। प्लीज पे फॉर दोज। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगली क्लास में हम आगे के नाउन्स पढ़ेंगे, जिसमें आएगा रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव। सो आई होप आपने जो 3 नाउन्स पढ़े हैं, पर्सनल, पोजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, आपको ये अच्छे समझ में आए हैं। अगर इन तीनों में आपको कोई भी इशू हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन, and have a good day. And if you like this video, please share it with your friends and like and subscribe Learners University. Oh, and one more thing, if you really want to understand other grammatical concepts like preposition, clauses, and what tenses, etc., you can visit that. I will share the link. You can see my playlist in which all the videos of other grammatical concepts are there. Have a good day.